नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, इस वक्त अपन आए अधीनस्थ बोर्ड में। अधीनस्थ बोर्ड में मेरे साथ काफी अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट के, और मांग उठ रही थी कि जो बोनस पॉइंट दिया जा रहा है क्वेश्चन डिलीट होने पर, उसके रिलेटेड हम यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन हमको जो संभावना दिख रही है, यहाँ पर काफी बच्चे हैं जिन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, क्या यहाँ पर रहा आज का, वो उसमें अपडेट अपन करने वाले हैं। क्या रहा भाई साहब आज अपने 4 सदस्य, एक महिला अपने मिलने गए थे। बोर्ड में चेयरमैन साहब तो थे नहीं, सचिव साहब के पास। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी कमेटी पे बोर्ड चेयरमैन और बाकी के सदस्य मिलके उस पर निर्णय लेंगे। बोनस के लिए जो जिसके लिए सारे अभ्यर्थी जुड़े थे कि बोनस नहीं लागू किया जाए, वेटेज लागू किया जाए, उनको आश्वासन दिया। बाकी का कुछ ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि प्रॉपर रूप से कि उनकी मंशा है। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा अनुमान कि शायद ये बोनस देने के चक्कर में है, और वो कमेटी बन जाती है और उसका निर्णय लागू हो जाता है और परिणाम जारी हो जाता है तो इसकी कट ऑफ बढ़ेगी डेफिनेटली। और बाकी का आप कुछ समझदार हो और आप जो भी करना चाहते देखो, आज यहाँ लगभग 300-400 बच्चे आए थे, सबने मांग उठाई, लेकिन अध्यक्ष साहब तो यहाँ आए नहीं थे। लेकिन सचिव साहब से हमें मुलाकात हुई। सचिव साहब ने केवल यही कहा है कि वहाँ कमेटी बैठेगी। कमेटी अभी बनी नहीं है। पहले जो कमेटी बैठ रही थी वो पता नहीं 2-3 महीने हो गए कमेटी काम कर रही है, कमेटी काम कर रही है, लेकिन अभी तक तो ये बोल रहे हैं, आज ये बोल रहे हैं कमेटी बनेगी, कमेटी इस पर डिसाइड करेगी क्या रहेगा, मैटर क्या रहेगा। और भैया से बात करते हैं, आपको क्या लगा आज के यहाँ पे आने पर, क्या माहौल लगा? वैसे सर मैं काफ़ी लेट पहुँचा, लेकिन उनकी मंशा यही लग रही है कि वो बोनस देने के लिए ही ज़्यादा रुझान है। और मेरी इंक्वायरी CCC सर्टिफिकेट के बारे में भी है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट CCC चल जाएगा कि नहीं। देखो, ये मेरे भाई एक है जो भी बहुत दूर से सवाई माधोपुर से आए। आपको क्या लगता है, यहाँ का क्या माहौल दिखाई दे रहा है? कैसा लग रहा है कि बोनस मिलने वाला है या नहीं, कोई कमेटी और कुछ डिसाइड करेगी? मेरे हिसाब से तो 99.99% बोर्ड का तो यही निर्णय है कि वो बोनस देंगे। अपन ने इतने सारे लड़के आए हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टपूर्ण जवाब मिला भी नहीं किसी को। और लगभग पूरा चांस है बोर्ड का कि ये मीटिंग तो ये सब बहाना है, ये बोनस का 99.99% बोनस ही मिलेगा। आपको यहाँ का जो माहौल लगा, उससे जो मीटिंग में गए उनसे भी बातचीत सचिव साहब की हुई, बताई। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमने कमेटी गठित करेंगे और इस बारे में जो निर्णय होगा कमेटी निर्णय लेगी। तो हम सबकी यही मांग है कि इसमें कमेटी की जरूरत कहाँ पड़ रही है, जब भर्ती पूरी होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, तो जो प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में कमेटी का क्या मतलब है? जब आपने मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया कर रखा है तो आप अयोग्य बच्चों को शामिल करने के लिए बोनस दे रहे हो, ये कहीं भी उचित नहीं है। सिटी में आप सचिव साहब के पास गए, सचिव साहब से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रहा? सब बच्चों के तक ये बातें पहुंचेंगी, तो आपने क्या रहा, क्या बातचीत की, वो सारी वो जो अपने सारे मुद्दे थे बोनस के खिलाफ कि बोनस मिलने से पढ़ने वाले बच्चों को किस तरीके से नुकसान है, वो सारे अपने मुद्दे रखे। सचिव साहब ने अपनी तरफ से बताया कि हमने अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकाला है, अभी तक बात भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई भी चेंज होगा वो छात्र हित को देख के ही किया जाएगा। लेकिन हम अभी भी आश्वस्त नहीं है पूरी तरह से क्योंकि अध्यक्ष साहब से अभी तक आंसर आना बाकी है। नहीं, आपने जब सचिव साहब ने ये कहा था कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा क्या होगा क्या नहीं है, तो आपने ये नहीं बोला कि भैया सर आप ट्वीट कर रहे हो तो उसका क्या, उस ट्वीट से तो कुछ? मैंने उनको बोला कि अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने ट्विटर से अपने को संकेत दे दिए कि वो बोनस देने के समर्थन में है। समर्थन में? हाँ। आपने सचिव साहब से नहीं बोला था क्या कि ट्वीट कर रहे हैं? तो सचिव साहब की कोई पावर तो होती है। सचिव साहब ने जो ट्वीट किया है उसका क्या समझे? बच्चा दुखी है, बच्चा परेशान है, वहां से यहाँ तक आ रहा है। हम करोड़ीलाल मीणा जी के घर के सामने है। हमारा क्या निष्कर्ष निकला, क्या लगा आपको देख के? यही निष्कर्ष 65 में से 5000 का सिलेक्शन होगा जी, और 60,000 का नहीं होगा। तो अगर ये मुद्दे को अपने को उठाना है तो जो बोनस चाहते हैं उनका संख्या बल ज्यादा है और जो बोनस नहीं चाहता उनका कम है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ही ये पॉसिबल होगा, क्योंकि स्टूडेंट की लोग नहीं सुनते हैं। जो चेयरमैन बैठे हैं, आप क्यों उनकी पहले ही मंशा देख लो कि 1 महीना उन्होंने रिजल्ट में लगा दिया, फिर उन्होंने डेट आंसर की में लगा दिया, फिर उन्होंने रिजल्ट की डेट दी, उस पर नहीं निकाला, फिर अभी वापस डेट दी। ये ट्वीट पर ट्वीट चलता आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है ऐसा? देखो भाई, मैं राजीव जलंधरा, आप मेरे को जानते होंगे टेलीग्राम पर, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं दोस्त एक ही बात कहूँगा भाई, सीधी बात है, सीटें जा रही है और मेहनत करने वाले भी जा रहे हैं, सीटें भी जा रही है, और सीटें कोई और को ले जा रहा है जिसने कभी मेहनत नहीं की।
जिसको सिलेबस, जिसने कभी सिलेबस भी नहीं देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट का, अब आप समझ जाओ बात को। अब बैकडोर से लंबी चौड़ी बात आप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझ जाओ। देखो भैया, सबका यही कहना है। सुबह से यहाँ हम परेशान हुए हैं, खूब संख्या बल आया था, सारे लोग परेशान हैं। पूरा निष्कर्ष निकल रहा है कि सीटें जा रही हैं, बोनस मिल रहा है। अगर आप लोग धरातल पर आ सकते हो तो जरूर आपको समय बता दिया जाएगा, उस समय जरूर आए। आज अध्यक्ष साहब भी हमें से मिलने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष साहब आज नहीं आए थे। सचिव जी से मिले, सचिव जी से जो हमें जो आउटपुट मिला उसका कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सीधा सीधा ये बताया है कि कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन उसका जो भावार्थ था उससे हमें ये है कि 90% बोनस मिलने वाला है। इसलिए जो भाई साथ देना चाहता है, धरातल पर आना चाहता है और हमारे साथ हमारे हित में कुछ काम हो, इसलिए हमारे साथ जरूर आए। जिसने मेहनत की है वो जरूर आए, और नहीं तो हमारे साथ बुरा होने वाला है। अध्यक्ष साहब को पता था कि ट्वीट कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, हैशटैग चल रहा है, हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलना ही नहीं है बच्चों के पास और बच्चों की बात सुननी नहीं है। आपको क्या लगता है नीरज जी? देखो, आप सबको आना है जिस दिन तारीख बताई जाए, क्योंकि मामला पेचीदा हो गया है। बोनस देने वाली पार्टी सबसे ज़्यादा जितने भी विद्यार्थी जो बोनस के पक्ष में है, और वो अपने चेयरमैन साहब से वो मिल चुके हैं। वो 1.5-2 महीने से अपन एग्जाम को अपन को पता नहीं था, अपन रिजल्ट चिल्ला रहे थे। बोनस देने वाले पार्टी के जो भी अभ्यर्थी जो फेवर में है बोनस के लिए, वो चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं, और मिलने के बाद उन पर दबाव बनाया गया है, राजनीतिक प्रेशर बनाया गया है। आप जब तक राजनीतिक प्रेशर और दबाव नहीं बनाओगे, आपकी इस चलती भर्ती प्रक्रिया में बोनस दिया जाएगा। सरकार का फेवर भी ले लेंगे वो लोग, और आप जब तक इसका विरोध नहीं करोगे और सामने वाले को विरोध नहीं दिखाओगे, तो उनका मंशा यही है कि बोनस दिया जाएगा। आप जब तक विरोध नहीं दिखाओगे धरातल पे आके, जब उनके पक्ष नहीं रखोगे अपना, तो आपके साथ अन्याय होने की पूरी संभावना। फर्स्ट पेपर तो RS प्री की एग्जाम देने वालों ने अच्छा वो दिया है, 110% 15 क्वेश्चन बैठा है, और सेकंड में उनके 50-48 क्वेश्चन बैठे हैं, और बोनस की वजह से उनके 60-65 हो जाएंगे सेकंड में, और पहले में 120 के आसपास हो जाएंगे। एक बात यहाँ पे स्पष्ट है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पासिंग मार्क्स 25 चाहिए। सेकंड पेपर का लेवल आप सबने देखा है कि काफ़ी स्टडी करने के बावजूद लोग 55% पे रुक रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पहले से 25% मिनिमम चाहिए, और एक कैटेगरी को 40% चाहिए। तो आप बोनस देके उसको 20% करना चाह रहे हो, तो मिनिमम उस कैटेगरी के लिए तो क्वालिफाई मार्क्स का कोई अर्थ ही नहीं रह गया फिर। सही है भैया, तो इसलिए अपने लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आए अपनी आगे की। अगर आप सब साथ देंगे तो ही होगा, नहीं तो सीधा दिख रहा है कि बोनस मिलने वाला है।